हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 36 में लिखा है द फर्स्ट टू ग्रुप हैज 100 आइटम्स विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। ध्यान सुनना बेटा, द फर्स्ट टू ग्रुप हैज 100 आइटम। द फर्स्ट टू ग्रुप के अंदर 100 आइटम है, मतलब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ करता था, N1 याद ना कंबाइन मीन पढ़ते हैं अपन। यहां पर टोटल दे रखा है बच्चों, सर एक भी तो फिर अलग से दे रखा होगा। कितना है 100 आइटम। समझ रहे हो तुम लोग, दो ग्रुप की आइटम है 100, N1 या N2 नहीं बताया, दो ग्रुप की आइटम मिलाकर 100 है। तो ये समझ में आया, 100 समझ में आया, पहले तो ये बताओ। और मीन दे रखा है, जब इसका मीन देगा तो कौन सा मीन होगा बच्चों, वो इसका मीन कौन सा होगा, N1 का मीन 1 कहलाता है, N2 का मीन 2 कहलाता है, कंबाइंड ग्रुप का मीन, हाँ कंबाइंड मीन कहलाएगा मीन 1 2 15। देखते हैं, दे रखा है ये कंबाइंड 3। इफ द होल ग्रुप हैज 250 आइटम, नहीं यार गलत लिख दिया अपन ने, होल ग्रुप तब आया तो गलत हो गया भाई। द फर्स्ट टू ग्रुप्स हैज 100 आइटम, पहले दो ग्रुप की आइटम है 100। हाँ मीन 1 N1 है, 100 15 और 3। हाँ कोई बात नहीं, घुमाएंगे तो पता पड़ ही जाएगा, वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। 100 15 3, ये है 100, ये है 15, ये है 3। अब लिखा है उसने होल ग्रुप, मजे ले रहा है अपने भी। फर्स्ट टू ग्रुप हैज 100 आइटम, ले लें तो भाई, दुनिया मजे ले रही है। 250 मीन है 15.6, इसका मीन कंबाइंड ग्रुप का मीन कंबाइंड मीन कहलाता है, और कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। रूट के अंदर 13.44। फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप के बाद बताओ। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें। अगर ये दोनों मिलाकर 250 होते हैं, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, वेरी गुड। ये बात समझ में आई। क्या पूछा है अपन को, कंबाइंड, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है अपन को, कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज पूछी अपन से, ठीक है, दो चीज। अरे कंबाइंड नहीं पूछा, सेकंड ग्रुप का मीन और सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा है अपन से। ये तो पहले मीन निकाल ले, कंबाइंड वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। कंबाइंड मीन दे रखा है 15.6, मीन 1 N1 1500 प्लस मीन 2 N2 150, मीन 2 अपॉन 250 यहाँ जाएगा। लाओ कैसे, तो ऐसे ही कर देता हूँ 2 मिनट में। 250 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 250 इंटू 15.6, तो हमारे पास आएगा 3900। 1500 यहाँ आ जाएगा माइनस में, माइनस 1500। 150 आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाई 150, डायरेक्ट आ गया मीन 2 16। समझते हो तुम लोग, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ माइनस में, ये यहाँ डिवाइड में, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करना तो आता है ना मैथमेटिक्स से, ये स्टेट का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ यहाँ तक स्टेट है, सोल्व करना अब इसके बाद से मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जब लास्ट में यहाँ ये बचेगा ना, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 15.6 मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, समझे। मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस मत करना, पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ही माइनस होगा, उसके बाद ही डिवाइड होगा इससे, ठीक है। तो ये आया 16। अब एक और चीज़ चाहिए अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, क्या, D1 D2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए, D1 D2। आओ लेते हैं इसको, मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन 0.6 माइनस कंबाइंड मीन 0.4, खत्म। इन दोनों को माइनस करोगे 0.6 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 0.4 आएगा, प्लस माइनस को भी नहीं लगाया, पता ही ना कल वाली बात, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करें। फॉर्मूला N1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे
वेरिएंस 1 प्लस d1 स्क्वायर n2 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएंस 2 प्लस d2 स्क्वायर है ना। इजी है फॉर्मूला, इससे याद करोगे ना, मीन से याद करोगे तो इजी है। n1 मीन 1, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, साथ में d भी आ जाता है, क्योंकि मीन के फॉर्मूले में सिर्फ सिग्मा x होता है, इसके फॉर्मूले में सिग्मा x माइनस मीन का स्क्वायर होता है, कल ही बताया था। यहाँ दो चीज़ आती है, मीन में एक चीज़ आती है। मीन के अंदर n1 जो होता है वो मीन 1 से इंटू होता है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन से भी इंटू होता है, साथ में d से भी इंटू होता है। स्क्वायर से लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी रूट लगाकर ही निकालता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और दोबारा फिर रूट में लिख रहे हैं तो इसका डबल रूट ना हो जाए, इसलिए क्या लगाते हैं, इस पर स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर का रीज़न ये है। होश में ना सारे बच्चे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रूट पूरा है अपना यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 13 एक बात सुनो, अगर यहाँ पर भी रूट हो यहाँ पर भी रूट हो तो कट हो जाता है ना, तो डायरेक्ट लिख दो 13.44 इज इक्वल टू, बिना रूट के लिख दो ये सब। n1 क्या है, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर 9 प्लस, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9। अरे उसमें डायरेक्ट वेरिएंस दे रखा था बच्चों, ये वेरिएंस होता है, वेरिएंस दे रखा होगा, वेरिएंस तो डायरेक्ट लिख देना। अगर ऐसे बोले वेरिएंस 9 है, वेरिएंस तो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट ही 9 लिख देना। फिर 9 का स्क्वायर मत कर देना, d1 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 0.36, सही है 0.36 प्लस n2 क्या है, फाइंड करना है, प्लस 0.16, ठीक है। तो ये वीडियो चाहिए कौन सी, पिकनिक की, पुलिस वाले भी बढ़ा दें हम, पुलिस वालों को भी, ठीक है। बेटा मेरी बात सुन, लाड़ बताओ, पढ़ लो, हाँ ये देख लो बच्चे, मेरी बात सुन लो, इतना हो गया नाटक, आओ कार्यक्रम शुरू करें। 250 को तो पहुँचाओ 13.44 के पास, 13.44 इंटू 250, ये तो फ्री करो 3360, आ जाओ 3360 इज इक्वल टू, हाँ कितनी है, ठीक है, कम निकली तो आप दोगे। ये आया 936, तू ले जाना भाई, बस तो यही सुनना चाह रहा है। ये तो पहले होता है जब कुछ चीज़ बढ़ रही होती है ना, ये आगे खड़ा हो जाता है उसमें जाके। 936 प्लस भैया ये 9.36 इंटू 100 कर दिया, 936 हो गया ये। अब ये तो इंटू होंगी नहीं, तो अपन एक कार्यक्रम स्टार्ट करें। एक काम करो, इसे लिखो ऐसे 150 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 0.16, फोकट की मेहनत मत करो। अब एक काम करेंगे, इसको यहाँ माइनस कर दो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, 3360, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा 936, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 150, हमारे पास आएगा 16.16 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 0.16, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ऐसे पता पड़ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आएगा 4, भाई ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 बचा, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये भाई साहब आए हमारे 4, खत्म, बस। नहीं, दो चीज़ फाइंड करी ना, 16 भी तो फाइंड किया। देख लो, तुम्हारे रजिस्टर में लिख लिया करो, हो सकता है बुक में वो थोड़ा जल्दी कर जाए या कुछ अलग तरीके से कर ले।
36 के बाद आते हैं अपन लोग 37 पे आते हैं। ये सब ऊट पड़ान टाइप क्वेश्चन है बच्चों। फैन बंद करूँ? 37, हाँ अरे हाँ करता हूँ, अच्छा याद दिलाया। 37 बेड़ा है तुम लोग को जो मैं बोलता हूँ ना, ये घर पे जाके मत सुनाने बैठ जाना, घर वालों को सबको बुला लो, आओ एक कहानी सुनाए, सारे कुंडली बना के बैठ जाओ वहाँ पर, है ना, और शुरू हो जाओ, मेरे नाम का बिल फाड़ दो। वाह, तुम लोगों को मैं अपना समझ के सुना देता हूँ सारी बातें, है ना, सीधा बोला आदमी हूँ मैं, सब बोल देता हूँ। तो मेरे घर वाला, हाँ यार बिगड़ गए, देखा ना तुम लोगों ने, ये मारना वारना तो इससे सिखाया। ये लोग लड़ते रहते हैं उससे, तो लड़ना इससे सीखा है वो। जब उसको लेकर आया ना तो ऐसे हो रहा होता है, कूद जाऊंगा तो लेकर ही जाना पड़ा आपको। चलो देखो 37, मीन ऑफ 100 आइटम। 100 क्या है बच्चों? आइटम, यानी कि n, ठीक है, और मीन दे रखा है कितना? 100 आइटम का मीन है 50, 4। अब पूछा क्या है वो लिख देता हूं, सम ऑफ वैल्यूज। बच्चों सम का मतलब होता है सिग्मा और वैल्यूज का मतलब होता है एक्स। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड सम ऑफ वैल्यू, बड़ा फ्री आदमी है। स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम, स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, इसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, और सारी वैल्यू का, सारी का मतलब सिग्मा। जरूरी है समी वर्ड लिखे, ऐसे भी लिख सकता है स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम, ऑल मतलब सिग्मा। ये दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लो। अब सिग्मा एक्स का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, मीन पूछता तो मीन का तो फॉर्मूला है, मीडियन पूछता है मीडियन का फॉर्मूला है, मोड पूछता है मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो इसने अपन से पूछा इसका फॉर्मूला थोड़ी है, मगर ये किसी के फॉर्मूले में तो आता होगा, किसके? मीन के फॉर्मूले में। टाइम पास कर रहा है अपने साथ। मीन का फॉर्मूला, मीन कितना? 50, एन कितना? 100, तो सिग्मा एक्स कितना? 5000, खत्म, चाय कम पानी। 5000 का स्क्वायर करो, बच्चा करके नहीं आता, छोड़ के आ जाता है एग्जाम में, वो समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन तब करके आओगे जब पता हो पूछ क्या रहा है, जब उसको ये पता पड़ता है कि अच्छा ये पूछा था क्या, ये था समझ स्क्वायर, तब तो पकड़ लेता है सर कि यार ये हो क्या गया हमारे साथ, इसको छोड़ के आएगा मैं इतने लल्लू को। करने के बाद लल्लू है ना बच्चों, क्वेश्चन समझ में भी तो आए, तो वो पता भी तो पड़े समझ क्या कौन सी बला का नाम है ना, ये क्या चीज़ पूछ ली। तो याद रखना कभी कभी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, हम छोटी चीज़ को इसलिए छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हम समझते नहीं है उसको, ठीक है। तो छोटी परेशानी बहुत बड़ी लगेगी, कब तक? जब तक उसको समझोगे नहीं। पढ़ाई ये सिखाती है बंदो। आओ अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो था वो कई फॉर्मूले थे, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब एक था अल्टरनेटिव फॉर्मूला जिसमें डी हटाकर एक्स कैपिटल करते थे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसका मतलब मीन होता है डायरेक्ट 50 ही लो ना, कहीं को नोटिंग कर रहे हो, 5000 और 100 क्यों ले रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, सही है ये और ये सही है नहीं है,
ये तो सेम है, माइनस भी माइनस है वहाँ पर, सिग्मा एक्स अपॉन एन को मीन ही तो बोलते, क्या गलत है उसमें, सही है ना। आओ बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4 स्क्वायर, रूट को यहाँ ले आओ ना, रूट को हटा ही दो बिल्कुल ही, 4 अपने पास हो तो रूट को यहाँ लेकर हटा ही दो, टेंशन ही खत्म। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो तो निकालना ही है। एन क्या है, मीन क्या है 2500, ठीक है। आओ कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले ये 16 और ये 2500, 2500 यहाँ आगे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आया 2516 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2516 और ये 100 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर मतलब ना यहाँ पर, स्क्वायर मतलब ना यहाँ पर, क्यों नहीं लाऊं, वही तो फाइंड करना है, स्क्वायर लाएंगे नहीं, वही तो फाइंड करना है। चलो बच्चे ने कहा ये फाइंड करना है इसलिए स्क्वायर मत लाओ, ये आ गया अपना आंसर आ गया। मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर आ सकता है क्या यहाँ पर, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना सर, अगर नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ अगर मान लो अभी तो ये फाइंड करना था, फाइंड ही ये करना था, इसलिए स्क्वायर को नहीं ला रहा। अगर मान लो ये फाइंड नहीं करना होता तो स्क्वायर ला सकता हूँ क्या यहाँ पर, रूट में आ जाता है सर, स्क्वायर हट के रूट आ जाता है। बच्चों मेरी बात सुनो, स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, स्क्वायर यहाँ इसका आता है, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर आता है, ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है। तुम 2 को यहाँ ले आओगे ना तो स्क्वायर को यहाँ लाकर रूट बनाओ, देखो सिग्मा एक्स तुम्हारा 5000 नहीं आएगा, इस पर रूट लगाओ 5000 नहीं आएगा, लगाओ इस पर रूट 5000 नहीं आएगा, 251,600 कोई हालत में 5000 नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। 500 गुना ठीक है बच्चों, स्क्वायर ये वाला आता है यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू आती ना, ये सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू आती तो स्क्वायर वहाँ चला जाता और सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाती। समझे कि नहीं समझे, समझे। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तरीका ही बता सकता हूँ, अगर अपन यहाँ पर सबकी वैल्यू लिख दे, सबकी इसकी छोड़कर, तो ये होल स्क्वायर होगा ना, तो ये अपने स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5000, समझे। अगर मैं यहाँ पर सबकी वैल्यू लिख दूँ, सबकी वैल्यू हर चीज़ की, इसकी भी वैल्यू लिख दूँ, ये 251,600, इसकी ना लिखूँ, बस 100 भी लिख दूँ यहाँ पर, तब तुम जब ये निकालोगे ना तो लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ पर एक वैल्यू होगी 2.5 लाख और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2.5 लाख पे जाएगा तो ये 5000 बन जाएगा, समझे। होल स्क्वायर का स्क्वायर जाता है, सिंगल का स्क्वायर कभी नहीं जाता, समझ गए। जैसे अगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो ये स्क्वायर यहां पर नहीं आएगा, लेकिन ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो ए बी इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसे आ सकता है, ये नहीं आ सकता यहाँ पर। ये बात समझते हो ना। तो ऐसा ना हो यहाँ तक आते आते फिर स्क्वायर ले आओ, मस्त रूट लगा के हीरो बन गए, टेंशन बैठ गया बच्चा, क्या पूछ रहा समझ में नहीं आ रहा, ऐसी हरकत मत करना। 37 के बाद 38, मैंने कहा ना ऊट पटांग क्वेश्चन आएंगे भी सारे, करेक्टेड वैल्यू आई, करेक्टेड वैल्यू, अब गलत दे रखा होगा सही करेंगे उसको। चलो क्या दे रखा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 आइटम्स आर फाउंड एज 12 और 3, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 आइटम फाउंड 12 और 3। एन दे रखा है, चलो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 आइटम आर 12 3, ठीक है। और क्या दे रखा है, बट वाइल कैलकुलेटिंग एन आइटम वॉज रीड एज 5 इंस्टेड ऑफ 15, फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें कई सारे एक्स लिखे होंगे, इन कई सारे एक्स में एक एक्स हमने क्या लिखा, बट वाइल कैलकुलेटिंग एन आइटम वॉज रीड एज 5, रीड एज 5, ठीक है। 5 पढ़ लिया एक हमने, किसकी जगह पे, सही कौन है 15 या 5, 15 सही है।
तो ये भाई साहब गलत है, ये सही है। अब हमारे सामने x लिखे है, उसमें से एक x गलत है, उसके बाद सिग्मा x भी गलत आ गया। तो हमारा काम है कि सिग्मा x में से गलत वैल्यू को माइनस करेंगे, सही वैल्यू को जोड़ देंगे। अब सिग्मा x तो आ ही जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा x आ जाएगा। 12 2 24, सिग्मा x ऐसे आता है ना। अरे मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपन है सिग्मा x अपॉन, ये दोनों दे रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आया? 248। तो ये गलत है 240, क्योंकि तुमने क्या ले रखा है? तो -5 + 15, गलत को हटाओ, सही को जोड़ो, 250 आ जाएगा। अब सही कर दो फॉर्मूला, 250 डिवाइड, एन तो सही है ना, 20 आइटम, साढ़े 12 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। भाई ये कह रहा है मीन गलत है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करने के टाइम पे एक 5 ले लिया 15 की जगह पे। अब 15 की जगह पे 5 ले लेगा, 15 की जगह पे 5 ले लेगा, तो टोटल ही गलत आएगा। तो टोटल गलत आया होगा, टोटल पता ही नहीं था क्या है, तो निकाल लिया टोटल क्या है। वो एन को यहाँ लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया, ये गलत है। 5 हटाया, 15 रखा, ये सही है। सही को लेंगे तो सही मीन आएगा। ठीक है, सही को लेकर सही मीन निकाला। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोले, मीन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, मीन वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, करेक्टेड मीन नाम से। अभी पढ़ेंगे करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है इंपॉर्टेंट। इसमें कोई डाउट है क्या? मीन करेक्ट करने का मतलब होता है उसके फॉर्मूले को करेक्ट करो, फॉर्मूले की हर चीज़ को। अब किसको करेक्ट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, उसको सही करो। फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। बच्चों अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को सही करना है, सही, ये गलत निकला है ना, क्योंकि वैल्यू गलत ले ली थी, तो सही करना है तो यहाँ जितनी भी आइटम दिख रही है सबको सही कर दो। एन सही है क्या? टिक लगा दो, सही है। ये भी सही है। 2 सिग्मा एक्स सही वाला है क्या अपने पास? हाँ, ये रहा सही वाला 250 सिग्मा एक्स। ये गलत था, ये सही वाला। ये था रॉन्ग सिग्मा एक्स, ये था करेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ये भी सही है अपने पास, इस पे भी टिक लगा दो। तो गलत क्या है फिर? मतलब सॉरी, ये वाला करेक्ट वाला अपने पास नहीं है, ये भी करेक्ट वाला है, ये भी करेक्ट वाला है, ये भी करेक्ट वाला है, ये नहीं है अपने पास करेक्ट वाला। तो ये करेक्ट वाला नहीं है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट वाले को निकालना पड़ेगा। करेक्ट वाला कैसे निकालते हैं? पहले कौन सा वाला निकालो? रॉन्ग वाला। फिर जो गलती की है उसको सुधार के सही कर दो, फिर करेक्ट वाला आ जाएगा। तो पहले कौन सा निकालूं? फिर क्या निकालूं? करेक्ट वाला, फिर यहाँ लिख दूं। सही है। तो रॉन्ग वाला निकालने के लिए सारी चीजें रॉन्ग लिखनी पड़ेगी। रॉन्ग वाला निकालना है ना, ठीक है। सपोज करो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है डॉलर में, मुझे निकालना है रुपीस में। किसमें? रुपीस में। सपोज करो, ऐसे बोल रहा हूँ। तो एन भी अगर रुपीस में दे रखा है, मतलब एन भी अपने पास रुपीस में आ गया, सिग्मा एक्स भी रुपीस में आ गया, ये रुपीस में नहीं है, तो क्या करेंगे अपन इसको रुपीस में तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अपने पास तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकला हुआ है? डॉलर में निकला हुआ है। तो अपन सारी चीज़ें डॉलर में लेकर इसको भी डॉलर में निकालेंगे, फिर इसके कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, फिर सबको रुपीस में लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कौन सा आ जाएगा? रुपीस में। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपने पास एन तो सही है ना, बिल्कुल 20 तो बिल्कुल सही है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं ना, ठीक है। बच्चे तो 20 ही अपने पास। एक बच्चा था जो 15 नंबर लाया था, हमने कितना मान लिया गलती से? 5। तो ये दोनों गलत हो गए। तो मीन को तो सुधार दिया, 12.5 कर दिया। अब किसको सुधार रहे? स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को सुधारना पड़ेगा। चीज डायरेक्ट नहीं सुधरती, क्या सुधरेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला सुधारना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में ये भी मेरे पास है करेक्ट वाला, ये और ये भी करेक्ट वाला, सब है करेक्ट वाला, इसको छोड़ के। अब ये करेक्ट वाला नहीं है, तो पहले से चाहिए अपन को ये कौन सा वाला? रॉन्ग वाला। फिर अपन रॉन्ग वाले को क्या बनाएंगे? करेक्ट वाला, और यहाँ लिख देंगे। जब सारे करेक्ट वाले लिखाई में आ जाएंगे यहाँ पर,
स्टैंडर्ड डेविएशन भी कौन सा निकलेगा? सही, करेक्ट निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जब ये सारे ही करेक्ट होंगे तो ये भी करेक्ट होगा। तो पहले रॉन्ग वाला निकालते हैं। रॉन्ग वाला निकालने के लिए तुम्हें हर चीज़ रॉन्ग लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 3। मैंने कहा था रूट हमेशा यहाँ ले आया करो जब भी पढ़ो, ये स्क्वायर। यहाँ था कोई डाउट? नहीं, ये तो है ही नहीं अपने पास रॉन्ग वाला। n अपने पास है 20। n में रॉन्ग करेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। रॉन्ग और करेक्ट वाली बात n पर नहीं लगती, लागू होती, ठीक है। n तो n ही है, बस एक ही है वो। माइनस यहाँ पर भी लिख देता हूँ n 20 और सिग्मा x 240 या 250? 240। रॉन्ग वाली चीज़ों से ही रॉन्ग वाली चीज़ें निकलेगी। सब चीज़ें डॉलर में लोगे तभी डॉलर में आंसर आएगा। डॉलर के अंदर कभी भी रुपीस नहीं आता। करके दिखाओ माइनस, लो करो। $5 में से माइनस कर दो 2 रुपया, क्या बचेगा? $3 या 3 रुपया? होगा ही नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब सारी चीज़ें रॉन्ग चाहिए तो इसको सही क्यों लेंगे अपन? ये भी तो रॉन्ग है। ये जब ये रॉन्ग है, तुम कह रहे हो 3 गलत है, तो ये भी तो रॉन्ग ही लिखना पड़ेगा ना। तो 250 मत लिख देना, क्या लिखोगे? 240। हर चीज़ यहाँ पर रॉन्ग आएगी। 20 क्यों लिया? क्योंकि एन के अंदर करेक्ट और रॉन्ग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए 20 लिया। ये रॉन्ग था 3। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी चीज़ करेक्ट करना हो तो उसके फॉर्मूले को करेक्ट करते हैं। तो उसके फॉर्मूले से पहले जो भी आइटम हो वो देख लो है या नहीं है उसमें। ना हो तो वो आइटम निकालो रॉन्ग वाली, फिर उस आइटम को करो करेक्ट और फिर उस आइटम को उसमें रख दो, ठीक है। आई बात समझ में? यानी मेरा बेटा जो टिफिन ले गया है उसमें नमक नहीं है, खाना फीका दे दिया मैंने, तो मुझे क्या करना है? करेक्ट करने के लिए उसमें नमक डालना है। तो मुझे देखना पड़ेगा अभी टिफिन मेरे पास है या बेटे के पास है। अगर बेटे के पास वो लेकर मैं चला गया है तो पहले उसको मंगवाऊंगा मैं, ठीक है। कौन सा वाला? फीका वाला, समझे? नमक वाला मंगवा लूंगा, उसमें नमक डाल दूंगा तो खारा हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो उससे मैं उसका टिफिन मंगवाऊंगा, कौन सा? वो जो फीका वाला वो लेकर गया है, फिर उसमें नमक डालूंगा, ये करेक्ट हुआ। तो पहले मुझे वो चीज़ चाहिए, और वो भी कैसी चाहिए? गलत तरीके से या सही तरीके से? गलत वाली चाहिए मुझे, तो मैं सही करूंगा उसको। वो किसी ने वहाँ पर ही नमक डाल दिया पहले ही, क्या फीका है, ले नमक डाल दे। अब मेरे पास लेकर आ गया उसको दोबारा, मैंने दोबारा डाल दिया, अब खाने लायक नहीं रहेगा वो, समझे मेरी बात? इसीलिए क्या करूंगा? गलत वाला मंगवाऊंगा। तो ये गलत वाला चाहिए मेरे को। अब मैं इसको गलत वाले को निकाल के सही करूंगा और सही करने के बाद वापस यहाँ रख दूंगा, बच्चे को पकड़ा दूंगा, लेकर वापस चला जाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, सिग्मा एक्स लेना है यहाँ पर 240 और यहाँ स्क्वायर। अब ये आएगा अपना, पता ही है तुम्हें, ये दोनों को डिवाइड करने पे ये 12 आता है ना। 12 का स्क्वायर कर देंगे। चलो अभी तो देख लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा तो 155 आ जाएगा, है ना। 155 और 20 इंटू हो जाएंगे, तो 155 और 20 इंटू होने पर 30 और आधे का होता है 10। 20 3 1 क्या कर रही है? पागल ही क्या? 9 ये 144 प्लस कर देंगे और इंटू कर देंगे 20 से। हाँ 3060 सॉरी 3060 सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सही वाला है, ये गलत वाला है, ठीक है। अब इसको सही करेंगे, आओ सही करते हैं। गलत में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो अपन ने इसका स्क्वायर किया होगा एक्स स्क्वायर, वो 5 का कर दिया होगा 25, ये गलत है। हमें 15 करना था 225, समझे। अगर यहाँ पर तुमने गलत वैल्यू ली है 5 तो स्क्वायर भी क्या किया होगा? गलत। 25 लेना था 15 तो स्क्वायर भी किसका करते? 15 का। तो जब इस कॉलम को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 3060। इसमें 25 गलत ले लिया है, 225 लेना है, तो माइनस 25 3260।
हाँ वो तो बस सिखाने के लिए लिखता हूँ भाई, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम लिख दिया करो यहाँ पर, मालूम पड़ा 30 ठीक है। माइनस कर देगा। ये तो दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा तुम्हें कि भैया इस सीरीज है। ऐसा ही तुम्हें मीन का फॉर्मूला, तुम्हें इसको देखते ही पता पड़ गया इसका आंसर क्या आएगा, तुमने डायरेक्टली नीचे लिख दिया, खत्म। हाँ सर, ये ऐसे मतलब ठीक है, तुम तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो ना इसको कैलकुलेटर पे, तो डायरेक्ट थोड़ी आंसर लिखना होता है, बुक वाला डायरेक्ट लिखता है क्या? एग्जाम में तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा ना, 10 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब वापस फॉर्मूला लेता हूँ ये वाला, अब हर चीज सही वाली लूंगा, ये भी मेरे पास सही वाली आ गई। सिग्मा एस स्क्वायर क्या लूँ? 3 अपॉन एन माइनस मीन ले लूँ डायरेक्ट 12.5 का, तुम 250 अपॉन 2 करते ना, तो 250 अपॉन 20 करने पर 12.5 ही आता। हर चीज़ सही ले ली, देखो हर चीज़ सही, मीन भी सही वाला ले लिया, करेक्ट मीन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। आओ डायरेक्ट सोल्व कर ले, पहले इसका स्क्वायर कर दो और m प्लस में m माइनस में डाल दो, 12.5 मल्टीप्लाई और m माइनस 156.25। अब इसको डिवाइड कर दो, 3260 डिवाइड बाई 20, m प्लस में डाल दो, MRC दबाओ, रूट कर दो, तुम्हारे पास आएगा 2.59, यानी कि 2.60। क्या आया सही वाला? 2.60। 59 का मतलब 60 है ना, यही है ना। 12.5 लिखो और मल्टीप्लाई का बटन दबाकर m माइनस दबा दो। 12.5 मल्टीप्लाई m माइनस, ये माइनस में चला गया। अब 3260 डायरेक्ट लिख दो बिना ऑन का बटन दबाए, 3260 डिवाइड बाई 20, 3260 डिवाइड बाई 20 और m प्लस का बटन दबा दो। अब MR से दबाओगे तो 6.25 समथिंग कुछ आएगा। अरे MRC पे दबाना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चुप रहे। बेटा पहले ऑन का बटन दबाओ। क्या होगा इसका? 12.5 मल्टीप्लाई m माइनस, क्या आया कैलसी पे? ठीक है, अब लिख 3260 डायरेक्ट कुछ भी ऑन वॉन मत दबाना, 3260 डिवाइड बाई 20 फिर m प्लस, MR से दबाएगी तो 6.2 समथिंग आ जाएगा, 75 आया। अब रूट कर दे 2.60, हाँ 598 यानी कि 2.60 आ गया। इसका तो दूसरा वाला पार्ट है, वो है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ 200 कैंडिडेट ग्रुप्ड इन इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, द मीन SD बता रहा हूँ वर फाउंड टू बी 40 and 15. Later it was discovered that the score 425 was misread as 52.5 in obtaining the frequency distribution. Find the correct mean and SD corresponding to corrected frequency. आओ भाई इसको सुधारें। क्या बेटा? ये ऐसे क्वेश्चन आने के काम है। 200 कैंडिडेट, द मीन एंड एसडी वर फाउंड टू बी 40 and 15. लेटर इट वाज डिस्कवर्ड इतना डबल एंट्री भी इसमें हमारा 2016 TS ग्रेवा देखो एक बात सुन लो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन ना सेकंड वाला पार्ट, वो सेम ऐसा ही तुमसे हो जाएगा वो। हाँ बस उसमें एक गलती है, सही कर लो। 42.5 425 लिखा है ना, वो 425 नहीं है, 42.5 है, 42.5 है वो। लाओ मुझे पेन दे दो, इसकी बुक, ये बुक में भी सही कर दो। क्वेश्चन के अंदर देखो 38 के सेकंड पार्ट में 42 लिखा हुआ है, सॉरी 425 लिखा हुआ है, 425 वो है 42.5।
कर लोगे? ठीक है, ये ट्राई करना, कोई दिक्कत आएगा तो मैं बता दूंगा। सर इसका ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन दे दो। और एक काम करना, 38 का सेकंड पार्ट करना बस, सेम ऐसा ही है अभी अपन ने जो किया क्वेश्चन, ख़त्म। 39 कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सर बस यही वाला करना है।